वेलकम ऑल। बात करेंगे आज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के बारे में और जानेंगे आने वाले दिनों में स्टॉक में अप मूव आ सकती है, डाउन मूव, या फिर ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है। और ये भी जानेंगे जो अप मूव आएगी, डाउन मूव आएगी, और अगर ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जाएगा उसका क्या कारण रहेगा। तो आज है 24 मई, आज मंडे है, सुबह के करीब 8:30 बज रहे हैं, इसलिए मार्केट क्लोज है। और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक की क्लोजिंग हुई थी वो 215 रुपये के प्राइस के आसपास हुई है। और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, आप देख सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हमने बताया था कि जो स्टॉक है एक सही प्राइस पे हमें इसे बाय करके चलना चाहिए और हमें अपसाइड के जो टारगेट है देखने को मिल सकते हैं। ये हमने वीडियो 4 हफ्ते पहले अपलोड की थी। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमारी जो पुरानी वीडियो है, जब कैंडल ये बनाई थी स्टॉक ने, ये कैंडल बनाई थी, तो हमने कहा था स्टॉक है सबसे पहले 190 के प्राइस के आसपास जा सकता है। वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके हमारा जो 200 का टारगेट है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक 190 के प्राइस के आसपास आया, रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन आया, और जो हमारा 200 का टारगेट है वो हमें अचीव हो चुका है। तो अब ये जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट हो सकती है स्टॉक में। यहाँ पे हमारा जो स्टॉक में व्यू है अभी भी बुलिश है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। शॉर्ट टर्म के लिए भी जैसे कि कुछ 2-4 दिनों के लिए जो स्टॉक है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम कैंडल्स भी देखते हैं स्टॉक की, तो जैसे ये जो एक ब्रेकआउट वाली कैंडल है, 200 दिन का जो 200 का जो प्राइस है इसने तोड़ा है। तो इस दिन भी काफ़ी बड़ी एक अच्छी कैंडल बनाई। जब ये अपसाइड गई तो अपसाइड में जाके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली इस दिन, क्योंकि इस दिन यहाँ पे देख रहे हैं तो विक काफ़ी बड़ी बनाई है इस कैंडल ने। और विक बड़ी बनी और बॉडी नीचे या विक बड़ी बनी है, तो पता चलता है स्टॉक का जो प्राइस है 215 रुपये के यहाँ तक था, 215 तक था। उसके बाद यहाँ ये सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला और जो स्टॉक का प्राइस है ये 208 पे आके क्लोज हुआ। और उसके बाद अगले दिन की कैंडल भी देखते हैं। अगले दिन की कैंडल गैप अप ओपनिंग हुई, अपसाइड काफ़ी गई, बट उसके बाद जो कैंडल बनाई है इसने एक डाउन साइड की ही बनाई है, क्योंकि वीक इसकी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसकी बॉडी काफ़ी छोटी है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये जो एरिया है, यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे सेलिंग का एरिया, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं और रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। और अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं, अगर पिछले चार्ट पे भी देखते हैं तो पता चलता है। अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ 1 मिनट के लिए, तो हमें पता चलता है ये जो एरिया ये सेलिंग का इसलिए भी है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है हमारे स्टॉक के लिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्टॉक है, स्टॉक पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है और डाउन साइड आया जब अप साइड जाके, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया इसने, ये भी यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये जो एरिया है, ये प्राइस है 215 रुपये तक का, ये एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है स्टॉक के लिए। तो स्टॉक के लिए एकदम से कंटिन्यूशन में अपसाइड जाना मुश्किल है थोड़ा सा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और अगर हम और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, अगर इसको और कंफर्म करते हैं कि एरिया ये सेलिंग का एरिया है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं हम एक बार। यहाँ से हम रिट्रेसमेंट के लिए चेक करेंगे, हाँ नहीं, यहाँ से हम अपसाइड से लगाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारा टारगेट क्या है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये हमारा 0.0 है और ये हमारा 1% का है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक अपसाइड गया। ये जो हमारी गोल्डन रेशियो होती है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, जो हमारा 190 का टारगेट भी था। रेजिस्टेंस लेके दोबारा अपसाइड किया, ब्रेकआउट दिया अपने 50% को, 0.5 को। उसके बाद जो 0.68 है, 0.618, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करो, यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है। तो इस वजह से भी जैसे कि हम जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसमें पता चल रहा है कि अपने 0.618 के उस पे पॉइंट पे है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकती है स्टॉक में। और यहाँ से स्टॉक हल्का सा डाउन साइड आ सकता है, और जो इस प्राइस है, ये जो लाइन लगा रखी है 205 की प्राइस की, यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से अपसाइड जा सकता है। और सेम चीज़, ये जो सपोर्ट है हमें, अगर हम दूसरी तरफ जो है रिट्रेसमेंट लगाते हैं फिबोनाची की, अगर हम डाउन साइड से अपसाइड में लगाते हैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ से अगर हम जैसे अपसाइड डाउन साइड से अपसाइड में लगाते हैं रिट्रेसमेंट, तो अभी मतलब हमें पता चलता है कि जो एक जैसे डाउन साइड से अपसाइड गया, तो एक जो हेल्दी गिरावट होनी चाहिए स्टॉक के लिए अभी के लिए, वो 0.36 की होनी चाहिए, 0.236 की, और वो भी 205 के प्राइस के आसपास का है। तो यहाँ से भी हमें एक इंडिकेशन मिल रही है स्टॉक का, यहाँ से हल्का सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और यहाँ से यहाँ से डाउन आ सकता है 205 के प्राइस के आसपास। तो यहाँ से भी हमें इंडिकेशन मिल रही है। और अगर हम और भी चीज़ें देखते हैं स्टॉक के बारे में, तो हम इसका ये ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन पे हम देखते हैं 220 का प्राइस, क्योंकि स्टॉक अभी 215 के प्राइस के आसपास है। और जो अगला हमारा टारगेट है फिबोनाची जो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, वो 220 का हो सकता है, क्योंकि 5-5 का गैप देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बनते हैं। तो 215 के बाद 220 का रेजिस्टेंस हो सकता है। तो 220 के ऊपर हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा 800 850 तक का ओपन इंटरेस्ट इस पे है। वैसे तो मंथ की एक्सपायरी हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो रहे हैं सारे, जैसे कि यहाँ पे चेंज इन OI -700 तक है, -117 है। बट यहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि जो रेजिस्टेंस बन सकता है, जो पोजीशनिंग ज़्यादा भारी है,
जो ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है 220 के प्राइस पे। तो यहाँ से भी हमें एक इंडिकेशन मिल रही है कि जो स्टॉक के लिए 220 का प्राइस था वो एक रेजिस्टेंस था, और आगे भी आने वाले दिनों में 220 का प्राइस रेजिस्टेंस हो सकता है। तो 220 को एकदम से इतना जल्दी क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा, और यहाँ से जो 220 का जो प्राइस है स्टॉक का, वहाँ से वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और डाउन साइड आ सकता है। ओके, तो डाउन साइड आ सकता है ये तो हमें पता चल गया। अब ये देख लेते हैं कि सपोर्ट क्या है। सपोर्ट जैसा कि हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके देखा तो 205 का सपोर्ट हमारा बन रहा है। और अगर हम यही चीज़ मूविंग एवरेजेस में देखते हैं, ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, ये चार्ट है, लाइन चार्ट। और अगर हम 200 दिन का मूविंग एवरेज देखते हैं, जैसे कि ये ग्रे कलर की लाइन, ये वाली जो लाइन है 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज का जो प्राइस है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ कर्सर है, तो उसके आगे 205 लिखा है। तो 200 दिन का मूविंग एवरेज 205 है, तो हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रहा है स्टॉक के लिए वो 205 तक का बन रहा है। और जो 205 का प्राइस है वो यहाँ पे है, स्टॉक यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे आके हमें अपसाइड जो मूवमेंट है देखने को मिल सकती है। तो अब और भी कुछ चीज़ जान लेते हैं कि जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक है बुलिश है, तो हम देख लेते हैं इसके बारे में और डिटेल। हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं एफ आई की जो होल्डिंग्स है, पहले पिछले क्वार्टर में 32% तक की थी, अब 33.61% की होगी। मतलब पहले से उन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स है वो बढ़ाई है। वैसे सेम डी आई एस ने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। डी आई ए की पहले 12.09 थी, अब 12.74 हो चुकी है। तो यहाँ से भी हमें एक अच्छी इंडिकेशन मिल रही है कि जो एफ आई और डी आई हैं उनका जो स्टॉक में विश्वास है और वो इसको होल्ड कर रहे हैं, और लंबे, और इससे हमें ये है कि लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक है हमें अच्छे मूवमेंट दिखा सकता है। तो और भी कुछ चीज़ जान लेते हैं। अब हम शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कि हम देख रहे हैं स्टॉक में भी डिलीवरेबल क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं आई है, क्योंकि स्टॉक के लिए एक जो हर्डल है सबसे मेन वो 250 रुपये का प्राइस है। 250 रुपये का प्राइस सबसे मेन स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस इसलिए है, अगर हम मंथली चार्ट पे देखते हैं एक बार, तो स्टॉक बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। ये जो लाइन है ये 250 रुपये के प्राइस की लाइन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत बार फेस कर चुका है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली यहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया स्टॉक ने। तो 250 का जो प्राइस है, जब तक यहाँ पे इसको क्रॉस ओवर देखने को नहीं मिलता हमारे को 250 से ऊपर प्राइस का, तब तक हमें डिलीवरेबल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, 13% है। बट अगर शॉर्ट टर्म की देखते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आज ये हो सकता है कि आज स्टॉक में ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग हो, या फिर अच्छी अपसाइड ओपनिंग हो, क्योंकि एएमओ ऑर्डर्स लगे हुए हैं 45,000 तक के, 45,500 तक के। तो गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, बट चांसेस ज़्यादा यही है कि जो गैप अप ओपनिंग भी होएगी वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ से जो स्टॉक है इस प्राइस से वापस यहाँ आ सकता है, और जो 205 का प्राइस है यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि जैसे कि अगर यहाँ पे जो हमारी मूवमेंट है अगर सेम ऐसी नहीं होती, अगर कंटिन्यूस अपसाइड जाता है, तो हमारा जो क्या टारगेट हो सकता है, ये भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा अगर जैसे स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट में, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस नहीं करता और अपसाइड जाता है, तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट हो सकता है स्टॉक के लिए वो हो सकता है 230 तक का। 230 का इसलिए क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग में हमें ये लेवल मिल रहा है, और स्टॉक 230 के प्राइस पे आसपास पहले भी रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अगर यहाँ पे मैं ये लाइन लगाता हूँ, तो 230 के प्राइस पे स्टॉक पहले भी रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। यहाँ पे ये भी इसी प्राइस के आसपास है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, और स्टॉक ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया जब एक गिरावट के बाद एक कैंडल बनाई अपसाइड में। यहाँ पे भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो जो 230 का प्राइस हमारा पहला टारगेट होगा, और जो मेन टारगेट हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा होगा, और अगर उसको ब्रेक कर दे तो अच्छा होगा, तो वो हमारा 250 तक का है। 250 का टारगेट जैसे ही ब्रेक करेगा स्टॉक, तो हमें एक काफ़ी बड़ी अच्छी अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। तो इसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चलना चाहिए। और एक चीज़ और मिस जो रह गई है कि जो स्टॉक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और हमारा जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है उससे भी हमें इंडिकेशन मिल रही है कि जो स्टॉक है हमारा ओवरबॉट जोन में है, तो हल्की सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो हमने अपसाइड के टारगेट देख लिया। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती, तो हम सपोर्ट भी देख लेते हैं कि सपोर्ट क्या हो सकता है स्टॉक के लिए। तो सबसे पहला जो सपोर्ट है 205 का ही है, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज है यहाँ पे, और यहाँ पे जो स्टॉक है पहले भी काफ़ी बार सपोर्ट ले चुका है, और होल नंबर भी है 200 तक का। और अगर यहाँ पे इसके बाद सपोर्ट, अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता स्टॉक, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता है स्टॉक के लिए वो बनता है 190 तक का। यहाँ पे अगर मैं लाइन लगाता हूँ, तो 190 तक का हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। 190 का इसलिए क्योंकि जो स्टॉक है पहले भी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। जैसे यहाँ पे इसी प्राइस के आसपास सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और यहाँ पे कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस किया। तो 190 का जो प्राइस है हमारे लिए दूसरा सपोर्ट हो सकता है 200 के बाद का। तो ये हमारा एनालिसिस है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर।
हमारा सिर्फ व्यू है इसमें कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चलना चाहिए, और जो स्टॉक के लिए जो बेस्ट बाइंग का प्राइस हो सकता है 205 तक का। अगर आपको लगता है कि स्टॉक जो है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे बाय कर लीजिए। लेकिन जो जितना आपको बाय करना है उसका सिर्फ 40% यहाँ बाय कीजिए। उसके बाद जब स्टॉक में यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होगी, थोड़ा सा नीचे आएगा 200 रुपये के प्राइस के आसपास, तो यहाँ पे आप आके अपनी जो पोजीशन है वो ऐड कर लीजिए और अपसाइड मूवमेंट के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एनालिसिस है वीडियो के ऊपर। और अगर हमारा जो स्टॉक है 250 का जो प्राइस है इसको क्रॉस कर देता है, तो हमारा अगला जो टारगेट हो सकता है वो भी एक बार के लिए देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर स्टॉक ने हमारा 250 का प्राइस क्रॉस कर दिया, तो हमारा जो अगला टारगेट हो सकता है हमें, हो सकता है 236 तक का और 220 तक, 336 और 320 के आसपास तक का। 336 इसलिए क्योंकि जो स्टॉक है पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। अगर मंथली चार्ट पे जाते हैं दोबारा, तो ये होगा हमारा 320 तक का, 336 तो नहीं, 320 तक का। 320 का इसलिए क्योंकि स्टॉक यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो हमारा जो अगला टारगेट है 336 तक का है। और रिट्रेसमेंट अगर लगाते होंगे हम यहाँ पे, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से हम अप साइड से डाउन साइड में लगाते हैं अगर, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो टारगेट बनता है वो ऑलमोस्ट इसी प्राइस के आसपास बनता है। 200 जो हमारा ये 220 तक के आसपास का जो प्राइस है, 320 के आसपास का, 315 और 320। तो हमारा जो अगला टारगेट हो सकता है 315 और 320 का हो सकता है, अगर हमारा जो स्टॉक है 250 का लेवल क्रॉस कर देता है। तो ये हमारा फाइनली जो एनालिसिस था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। हम आपसे ये कहेंगे कि आप खुद से भी इसको एनालाइज करें, और जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग करें। हमारा सिर्फ व्यूज़ है, फाइनल बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नए स्टॉक्स के ऊपर नई वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।